हम यहाँ पे लाइनर ऐड करेंगे, क्योंकि लैशेज लगाने का एक रूल ये भी है कि आपने थोड़ा सा लाइनर ऐड करना होता है। लाइनर आपने बिल्कुल लैश लाइन के साथ साथ लगानी है, पतली सी लाइन क्रिएट करनी है, क्योंकि हमने जो है ना जस्ट वो बैंड जो होता है ना उसको छुपाना होता है, अपने आईज के नीचे वाला व्हाइट व्हाइट छुपाना होता है। तो आपने एक लाइनर की लाइन लगानी है, ठीक है। और इससे ना एक आइडिया भी हो जाता है कि हमने लैशेज यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिक्विड लाइनर यूज कर रही हूँ, आप कोई भी लाइनर यूज कर सकते हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल दूंगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स बाय करनी है, लैशेज किस तरह की आपको बाय करनी चाहिए, कौन सी आइज पे किस तरह की लैशेज ज्यादा सूट करेंगे। भी लिक्विड लाइनर लगाएं तो उसको सूखने के लिए छोड़ें, कभी भी फौरन आइज ना खोलें, क्योंकि अगर आप फौरन आइज खोलेंगे ना तो वो ब्लैक जो है ना वो आपके लिड पर लग जाएगा, क्रीज पर लग जाएगा और वो बहुत अजीब लगता है, ठीक है। तो आपने फौरन से आइज बिल्कुल भी नहीं खोलनी है। मैंने लाइनर भी अप्लाई कर लिया है, लैशेज के लिए मैंने जो टाइट लाइनिंग करनी थी वो भी कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास लैशेज है, लैशेज मेरे पास लारेब कॉस्मेटिक्स के और दूसरे मैंने दराज से बाय किए थे। लैशेज जो है ना वो भी लेफ्ट और राइट साइड के होते हैं, यानी आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि एक आंख का दूसरे पे पेन लेना है, दूसरे का तीसरे पे पेन लेना है, इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। जो लंबी साइड होती है ना, लंबे बाल जिस तरफ ज्यादा होते हैं, तो वो जो होता है आपका आउटर कॉर्नर होता है, जहाँ से बाल बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं ना लैशेज के, वहां पर आपका जो है वो इनर कॉर्नर होता है, ठीक है। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना ये इनर कॉर्नर है और ये वाला आउटर कॉर्नर है, यानी जहाँ पे बाल छोटे छोटे से ये इनर कॉर्नर है, ठीक है। जहाँ पे बाल लंबे से हैं, ठीक है, तो वो आउटर कॉर्नर है। सबसे पहले ना आपने लैशेज को अपने आइज पे रख के देखना होता है कि आपकी आइज पे परफेक्ट बैठ रही है नहीं। ये लैशेज परफेक्ट बैठ रही है मेरे आइज पे तो मैं इनको काटूंगी नहीं, लेकिन अगर ये लैशेज बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, मिसाल के तौर पे आपके आइज से बाहर चली जा रही है और आपकी आइज बिल्कुल ड्रूपी सी दिख रही है, तो आपने हमेशा अपने आउटर कॉर्नर, लैश के आउटर कॉर्नर से लैश को कट करना है, ठीक है। ये जो एक साइड है ना बिल्कुल एक बाल जो इसका पूरा एक काट देना है, ठीक है। ये किस तरह से कटिंग करनी है नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे एक रफ सा आइडिया मैं आपको दे रही हूँ, सही है। तो आपने लैशेज किस तरह से अप्लाई करनी है, हमेशा लैशेज अपनी जो नेचुरल लैशेज है वहां पर रखनी होती है, जहाँ से स्टार्ट हो रही है। बिल्कुल क्या होता है हम टीयर डक पे रख देते हैं लैश, इस तरह से नहीं। जहाँ से हमारे रियल लैशेज स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे हमने लैश अप्लाई करनी है, एंड जहाँ पे हमारे रियल लैशेज एंड हो रहे हैं वहां पर ही हमने लैश को खत्म करना है। अगर वहां से आगे जा रहा है तो फिर आप लैश को काटें। और फिर बारी आती है लैश ग्लू की। अगर आपकी लैश ग्लू अच्छी नहीं होगी तो कभी भी लैशेज नहीं चिपकेंगे। तो दी बेस्ट लैश ग्लू है एसटी की स्वीट टच लंदन की ग्लू, बहुत ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल भी है। तो आपने क्या करना है, ग्लू को किसी भी जगह रखना है थोड़ा सा निकाल के, एंड देन किसी भी ब्रश की टिप के साथ जो है वो ग्लू को अप्लाई करना है लैशेज के बिल्कुल कॉर्नर्स में। और आपने ना हमेशा जो आउटर और इनर कॉर्नर है ना लैश का, वहां पे ज्यादा ग्लू अप्लाई करना है, क्योंकि ज्यादातर जो लैशेज होती हैं वहीं से ही नहीं चिपकती, ठीक है। तो आपने हमेशा ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो अप्लाई करना है, सही। अब यहाँ पे मैं आपको इससे भी लगा के दिखा रही हूँ बिना ब्रश के, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्लू अप्लाई करना है। क्या करते हैं हम लोग कि ग्लू लगा के फौरन आइज पे लगा देते, तो ये वाली गलती आपने कभी भी नहीं करनी। हमेशा आपने 50 सेकंड वेट करना है, कम से कम आपने 20-30 सेकंड जो है वो वेट करना है, ताकि आपका जो ग्लू हो वो सूख जाए, बिल्कुल सूख ना जाए, यानी कि हल्का फुल्का सूखे, सेमी ड्राई हो जाए, देन आप अप्लाई करें, ठीक है। टेकी हो जाएगा, अदरवाइज वो वेट होगा तो जब भी आप आइज पे कुछ भी लगाओगे तो वो फिर स्लिप ही होगा, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ा सा हल्का सा सुखाना है। तो आप देख सकते हो मैंने वीडियो भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं की है, ताकि आपको पता चले कि कितनी देर तक मैंने इसको छोड़ा था, ठीक है। अपने लैशेज अप्लाई करोगे तो आईना हमेशा इस तरह से रखोगे, ठीक है, इस तरह से नीचे, और अपनी आइज को ना ऐसे बंद नहीं करोगे, खोल के रखोगे, और अपने लैश लाइन के ऊपर, बिल्कुल लैश लाइन के साथ, कभी भी ऊपर लैशेज नहीं लगानी, लैश लाइन के साथ आपने अपनी लैश को अप्लाई करना है, बिल्कुल इस तरह से देख के देन आपने अप्लाई करना है। हाँ, पहले दिन मुश्किल लगेगा, हाँ कुछ अर्सा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपके लैशेज जो है वो परफेक्टली चिपक जाएंगे, ठीक है। तो आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि मुझसे तो नहीं लगेंगे, मुझसे तो नहीं होंगे। तो आपने हमेशा ओवर हेवी लैशेज नहीं अप्लाई करनी अपनी आईज से ज्यादा। मैं आपको यही कहूंगी कि जितनी नेचुरल लैशेज आप रखेंगे उतनी ही आपकी आईज प्यारी लगेगी, खुली लगेगी, ठीक है। तो आपने कभी भी ओवर और हेवी लैशेज अप्लाई नहीं करनी, ठीक है। हाँ, ये मिंक लैशेज हैं जो कि आप ब्राइड्स पे अप्लाई कर सकते हो, लारेब कॉस्मेटिक के लैशेज है, ठीक है। उसके बाद लैशेज लगाने के बाद आपने अपने रियल लैशेज के साथ इनको इस तरह से मर्ज करना है, और जहां से आपको लगे कि उखड़ा हुआ है आपने वहां जो है इसको अच्छे से मिलाना है अपनी लैशेज के साथ। यू गाइस कैन सी कि लैशेज बहुत ही अच्छे से चिपक चुके हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं चिपके तो आप जो है ना इसको अच्छे से देख लें कि चिपके या नहीं, ठीक है। तो अब आपने जब भी लैशेज अप्लाई करना है ना तो एंड से हमेशा इसको इस तरह से ऊपर से उठा लें, ठीक है, ताकि ना आपकी आईज लिफ्टेड लगे, बिल्कुल ड्रूपी ना लगे। और कभी भी ना लैशेज आपने अलग अलग नहीं लगानी, यानी एक आंख पे ऊपर है, एक आंख पे नीचे, हमेशा बराबर लगानी है। अगर आप एक आंख पे ऊपर लगाएंगे दूसरे पे नीचे लगाएंगे तो आपकी आंखें भेंगी लगेंगी, ठीक है। तो उसका बात का ख्याल रखें। एंड देन उसके
बाद मस्कारा इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि फिर भी आपकी लैशेस जो है वो रियल वाली थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आपने मस्कारा लगा के दोनों को आपस में मर्ज कर देना है, ताकि रियल और फेक लैशेस में पता ना चले कि कौन सी अलग अलग है, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अपने इनर कॉर्नर पे लाइनर लाजमी लगाया करें, क्योंकि लैश लगाने के बाद एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है आईज में। लग रहा होता है कि कुछ लगाया हुआ है, लेकिन जब आप इनर कॉर्नर पे लाइनर अप्लाई करते हो ना, तो वो बिल्कुल रियल लगती हैं आपकी आईज, ठीक है। तो इनर कॉर्नर पे लाइनर लगाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप नहीं लगाते हो लाइनर देन भी ठीक है, आप कोई शेड लगा लो। अगर आप बिल्कुल भी लाइनर लगाते ही नहीं हो तो आप टाइट लाइनिंग कर लो, दैट्स इट। बिल्कुल भी फेक नहीं दिखेगा। और आप जो है ऊपर से भी लाइनर लगा सकते हो, ठीक है। ऊपर से बिल्कुल पतली इसकी बैंड को छुपाने के लिए आप देख सकते हो कि कितने खूबसूरत और नेचुरल दिख रहे हैं, सही है। सिमिलरली हम जो है यहाँ पे एक नेचुरल लैशेस लगाएंगे। नेचुरल लैशेस को भी आपने सिंपली मेजर करना है, अपने आईज पे रखना है और देखना है कि अगर आपके ऐसे ये बहुत ज्यादा बड़ी है तो आपने लैशेस के आउटर कॉर्नर से, जहाँ पे लैश के बड़े बाल हो ना, बड़े, वहां से काटना है, ठीक है। अब उसके बाद आपने दूसरी चीज क्या करनी है, हमेशा इस तरह से राउंड राउंड करना है लैशेस को। इस तरह से आप करेंगे ना तो आपकी आईज पे बहुत अच्छे से लग जाएंगे। वरना क्या होता है कि वो सीधी सीधी लैशेस होती है ना, तो वो चिपकती नहीं है या फिर बिल्कुल फ्लैट लगती हैं। जब भी आईज पे लगाते हो तो आईज का शेप ही खराब लगता है। तो आपने हमेशा इनको राउंड करना है एंड देन ग्लू लगाकर आपने इनको छोड़ देना है वेट होने, थोड़ा सा ड्राई होने के लिए, ताकि टैकी हो जाए। क्योंकि हम फौरन जब लगाते हैं तो फिर वो आईज पे सही से चिपकता नहीं है, ठीक है। और कुछ लैशेस ऐसे भी होते हैं जिनमें पता नहीं चलता कि लेफ्ट साइड की कौन सी है, राइट साइड की कौन सी है। तो आपने हमेशा इस चीज का ख्याल रखना है कि जहाँ पे बाल बड़ा होगा लैशेस का तो वो साइड आउटर की तरफ जाएगी और जहाँ पे छोटा है वो इनर की तरफ जाएगी, ठीक है। लाइक ये वाली लैशेस इनमें पता नहीं चलता, क्योंकि इतनी पतली होती हैं कि अगर आप इनको अप्लाई भी कर लो तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता कि इनर लगाया या आउटर लगाया, ठीक है। तो ये जो है लारेब कॉस्मेटिक्स की ही लैशेस हैं। अब सिमिलरली जैसे मैंने वो लैशेस लगाई थी, इसको भी मैं अगेन आपको लगाकर दिखा रही हूँ कि किस तरह से आपने इसको अप्लाई करना है। जस्ट आपने अपने लैशेस के ऊपर रखना है, हमेशा सेंटर से रखें एंड देन आउटर और इनर कॉर्नर को अच्छे से चिपकाने की कोशिश करें, ठीक है। और देख लें कि आपका आउटर और इनर कॉर्नर अच्छे से लग गया है, क्योंकि यहीं से ही आपकी लैशेस उखड़ती हैं और आपने इनको अच्छे से देखना है, ठीक है। और देन एंड में मस्कारा लगाना कभी भी मत भूलिए। मस्कारा लगाएंगे तो आपके नेचुरल लैशेस और फेक लैशेस आपस में मिलके बहुत ही खूबसूरत जो है वो क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छी लगेंगी काफी। एंड आपने अगेन एंड अगेन, जब तक आप जाते नहीं है, चेक करते रहिएगा कि इनर कॉर्नर अच्छे से चिपका नहीं चिपका। आप ब्रश के किसी भी टिप के साथ भी इसको अच्छे से प्रेस करके भी लगा सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि हमारे लैशेस जो है वो अप्लाई हो चुके हैं। दोनों लैशेस अपनी जगह खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन मुझे नेचुरल लैशेस बहुत पसंद होती हैं क्योंकि बहुत ही नेचुरल दिखती हैं, ठीक है। और आप जो है पार्टी मेकअप में नेचुरल लैशेस लगाने की कोशिश किया करें, और अगर कोई ब्राइड है तो उसको हैवी लैशेस लगाएं तो ज्यादा खूबसूरत दिखती हैं आईज। आप किसी और की आईज पे भी लैशेस लगाएंगे तो बिल्कुल सेम है, बस आपने रियल लैशेस जहाँ पे स्टार्ट होती है वहां पे लैश रखनी है बिल्कुल लैश लाइन के साथ, और जहाँ पे एंड होती है वहां पर इसको एंड करना है। और अब लैशेस को उतारने का तरीका भी बहुत सिंपल है कि आपने इसको आउटर कॉर्नर से खींचना है और इनर कॉर्नर की तरफ से निकाल लेना है, ठीक है। बिल्कुल जबरदस्ती इसे नहीं खींचना कि आपके रियल लैशेस ही निकल आए, और आपने इसको फिर से अगेन जहाँ जिस भी बॉक्स से निकाला था वहां पे अच्छे से लगा लें, ठीक है। तो आपकी लैशेस हमेशा सेफ रहेंगी। तो आप किसी भी लैश को अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हो जब तक वो खुद इनकार कर दे कि अब मैंने यूज नहीं होना, ठीक है। तो कभी भी ये मत सोचा करेंगे नहीं नहीं ये तो यूज नहीं होंगे। तो आपने लैशेस को हमेशा आहिस्ते से निकालना है, बिल्कुल आराम से निकालना है। से खींच के निकालेंगे तो उसकी शेप पूरी खराब हो जाएगी। इनर और आउटर कॉर्नर से आराम से निकालेंगे तो अच्छे से आपकी लैश जो है वो निकल आएगी, ठीक हो गया जी। एंड देन उसके बाद जो है मैं अगेन दूसरे लैशेस अप्लाई कर रही हूँ। ये लैशेस भी लारेब कॉस्मेटिक्स के ही हैं और ये भी नेचुरल लैशेस हैं। नेचुरल लैशेस के साथ मेरा प्यार बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत ही खूबसूरत दिखती है, आईज को बड़ा बड़ा दिखाती है। और अगर आपकी आईज छोटी है ना तो आपने हमेशा नेचुरल लैशेस लगानी है, कभी भी आपने हेवी मिंक लैशेस नहीं अप्लाई करनी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी जो है वो आईज दिख रही हैं। और आप अगर पार्टी मेकअप के लिए कर रहे हो ये वाला मेकअप तो जरूर ट्राई करना। और आज का लुक आपको कैसा लगा जरूर भी बताइएगा। उसके बाद एंड पे लाइनर लगाना इज वेरी नेसेसरी। अगर आप लैश की बैंड को छुपाना चाहते हो, जो बैंड नजर आ रही होती है ना, फेक दिख रही होती है, तो लैश लाइन के ऊपर बस हल्का सा लाइनर लगा लें। अगर आपने कोई विंग वगैरह क्रिएट करनी है तो आप विंग भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन पतला सा लाइनर लगा लोगे एंड देन बाद में कोई विंग निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो तो इट्स अप टू यू, ठीक है। पतला सा लाइनर इज वेरी नेसेसरी क्योंकि फिर वो बैंड जो होती है ना लैशेस की वो दिख रही होती है तो वो अजीब दिखती है, तो आप इसको छुपा भी सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही इजी पीजी है और आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से अप्लाई करना है। और यस, आज के लिए इतना ही था।